नमस्कार भक्तों, आज हम बात करेंगे जया एकादशी का व्रत 2025 में किस दिन किया जाएगा। 7 फरवरी या 8 फरवरी को इस बार लोग असमंजस में हैं कि जया एकादशी कब है, इसीलिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही पारण कब किया जाएगा, व्रत जो है उसके नियम क्या होंगे और जया एकादशी के व्रत की पूजा कैसे होने चाहिए, पूजन विधि क्या होनी चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए क्या ना खाना चाहिए। हम प्रत्येक एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी जो पुराने में वर्णित है आपके लिए लेकर आते हैं। तो भक्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि जया एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पारण कब किया जाएगा, व्रत के नियम क्या रहेंगे, कैसे व्रत करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, पूजन कैसे करना है, क्या अर्पित करना है, क्या अर्पित नहीं करना है, माता तुलसी की पूजा की जाएगी एकादशी पर या नहीं की जाएगी, पारण में विशेष रूप से क्या भोग लगाना है, क्या मंत्र बोलना है और किन नियमों के अनुसार व्रत का पारण करना है, सुबह सुबह किया जा सकता है या दोपहर को, भद्रा का किस प्रकार का प्रभाव है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के बारे में इस वीडियो में प्रदान की जाएगी, इसलिए भक्तों वीडियो को पूरा ही देखना होगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। वीडियो को काट काट कर देखने से आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अपने व्रत की सफलता के लिए और मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि विष्णु। वेद पुराण भी मानता है कि प्रभु का यह नाम या मंत्र लिखा जाता है तो उसे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वहां सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आती है। तो सकारात्मक परिवर्तन के लिए, सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अवश्य ही आपको भगवान का यह मंत्र लिखना चाहिए या बोलना चाहिए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हम यहाँ पर जो जानकारी देते हैं वह ज्योतिष शास्त्र पर, धर्म शास्त्र पर और पंचांग पर आधारित होती है। हमारे द्वारा बताई हुई संपूर्ण जानकारी शास्त्रों पर आधारित होती है। तो अगर आप सभी व्रत और त्योहारों की शास्त्र अनुसार सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा। इससे जो हमारी नई वीडियो अपलोड होती है वह आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया उसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं आप तक। हम इस तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी वीडियो के माध्यम से पहुंचाने के लिए बहुत रिसर्च वर्क करना होता है। तो आप जब एक लाइक करते हैं तो हमारा उत्साह वर्धन होता है और हम दूसरे वीडियो के लिए उत्साह के साथ लग जाते हैं। एकादशी जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी, जिसका नाम है जया एकादशी। प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों में एक एक एकादशी आती है। जो व्रत कर रहे हैं उनको और जो व्रत नहीं कर रहे हैं उनको, क्योंकि पूजा विधि दोनों के लिए से ही रहने वाली है। सूर्य उदय से पहले उठ जाएं, उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और आपका जो पूजा स्थल है जहां आप बैठकर पूजन करते हैं वहां आसन लगाकर बैठे हैं। उससे पहले सामग्री एकत्र कर लीजिए। सामग्री में क्या क्या एकत्र करेंगे, एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरेगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। भगवान श्री हरि की एक तस्वीर दीजिएगा जिसने माता लक्ष्मी साथ में हो तो यह सर्वोत्तम रहेगा। अगर हो सके तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति भी ले सकते हैं जो कि बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। रोली के स्थान पर इस एकादशी पर आपको गोपीचंद लेना चाहिए। सफेद तिल ले लीजिएगा। अर्पित करने के लिए पीले फूल का विशेष विधान है जया एकादशी पर। यदि पीले फूल मिलते हैं तो बहुत उत्तम है, क्योंकि श्री हरि विष्णु को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। तो हो सके तो पीले फूलों की एक माल ले लीजिएगा या फिर खुले फूल ले लीजिएगा। अधिक ना मिले तो जितना मिले उतना ले लीजिएगा। धूप रखिएगा, दीप रखेगा, गोल बाती वाला दीपक लगाइएगा के रूप में अर्पित करने के लिए। या तो आप इस दिन केसर युक्त मिठाई लीजिएगा। अगर आपके पास मिल जाती है केसर की बर्फी मिठाई में भी कौन सी केसर की बर्फी यदि मिलती है तो बहुत उत्तम है। अगर केसर की बर्फी नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। माघ मास में तेल का बड़ा महत्व है, इसीलिए आप तिल का लड्डू भी ले सकते हैं। पान का पत्ता लीजिएगा, लौंग लीजिएगा, सुपारी लीजिएगा, इलायची दीजिएगा। ये सारी सामग्री एकत्र कर दीजिए, आसान लगाइए और भगवान की तरफ मुख करके बैठ जाइए। देखिए, भगवान श्री विष्णु की पूजा करते समय आप पूर्व की ओर मुख कर सकते हैं, अन्यथा पश्चिम बहुत उत्तम रहता है। उत्तर में भगवान शंकर की तरफ मुंह किया जाता है। पश्चिम में भगवान विष्णु का वास है, तो आप पश्चिम की ओर मुख करके बैठे तो उत्तम है। अन्यथा आप दक्षिण के अलावा किसी भी दिशा की ओर मुख करके बैठ सकते हैं। आप सबसे पहले पूजन आरंभ करें, उससे पहले स्थापना करते हैं। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो आपने ली है ना आपके पास,
यदि कोई चौकी है तो उसे चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाए, उसके ऊपर भगवान की तस्वीर रख पूजन करेंगे। यदि कोई चौकी आदि स्टोर आदि नहीं है तो हम पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। जहां भी अपने रखकर पूजन करना है, न पहले उसे स्थान का शुद्धिकरण कीजिएगा। जो सामग्री आपने ली है, इस सभी सामग्री का सभी का पहला शुद्धिकरण किया जाता है। तो एक पुष्पी लाइपो लौटे में जो गंगा जल को रखना है, रख के पूजन करना है। ओम पवित्र पवित्र जल छिड़कने के बाद भगवान की स्थापना करेंगे। भगवान को स्थापित करने से पहले उन्हें आसान दिया जाता है। आप थोड़े से खुले पुष्प लीजिए और स्थान पर जहां पर भगवान की तस्वीर रखनी है, आपने पूजा के लिए उसे स्थान पर रख दीजिए, या भगवान को एक प्रकार का आसान दे रहे हैं, उसके ऊपर भगवान की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। स्थापना करने के बाद अब आप स्वयं अपने आप को पूजा के योग्य बनाएंगे। इसके लिए जो लोटे में जल है उसमें चम्मच रखिए और चम्मच से अपने हाथों को धो लीजिए। हस्टन वृक्ष आलम। उसके बाद 3 बार आपको जल जमानी करनी है। एक एक मंत्र हम बोलेंगे, उसके अनुसार आप जल चमन कीजिएगा। 1 चम्मच जल लीजिएगा सीधे हाथ में और माधवाय नमः की जय, ओम केशवय नम की जय, ओम नारायण नारायण नमो नमः। फिर से हाथ धो लीजिए। इस प्रकार से 3 बार अपने आप को तिलक कीजिए। अगर हम वहां पर होती तो यह ब्राह्मण का कार्य होता है। ब्राह्मण जो पंडित जी आप बुलाते हैं वह आपको तिलक करता और अपने यहाँ आपके हाथ पर मौलिक बात। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं, पूजन आरंभ करेंगे। एक विषय का ध्यान रखें कि जब आप पूजा में बैठे हो तो भगवान को गोपी चंद लगाइए, अक्षत के स्थान पर तेल लगाइए। माला पीले फूलों की माला है आपके पास तो पीले फूलों की माला पहने ही है। जो भी फूलों की माला आपके पास है वह माला पहनाइए। फूल है तो खुले पुष्प अर्पित कीजिए। धूप को जलाइए, धूप दिखाइए, दीप जले और दीप दिखाइए। दीपक को जब भगवान के सामने रखेंगे तो दीपक के नीचे आप पुष्प के रूप में आसान रखेगा, उसके ऊपर आप दीपक को रखेगा तो दिखाएगा, दीप दिखाएगा जो आपकी पूजा के साक्षी होते हैं। के बाद आप भगवान को अर्पित करेंगे। नावेद में यदि आपके पास केसर की बर्फी है तो वह भगवान को अर्पित कीजिए। अगर आपके पास तिल का लड्डू है तो वह अर्पित कीजिए, अन्यथा कोई फल है तो वह अर्पित कर दीजिए। और वह भी नहीं हो तो आप मिश्री भी नावेद के रूप में अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान को जलजमानी कराया, पुनहाजल के 1 बार क्षेत्र दे दीजिए। भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए कि 5 उपचार से पूजन आपने किया है, यह पूजन कल तक चलेगा। इसकी जो विधि होती है, आगे पारण की विधि होती है जो पुष्पांजलि के साथ समाप्त होती है। इसका पूरा वर्णन हम आपको जो पारण का वीडियो होता है उसमें बताते हैं कि किस प्रकार से आपको पारण करना है, कब करना है, क्या नियम है, व्रत क्या कैसे अपने पूर्ण करना है और साथ ही पुष्पांजलि कैसे करने, क्योंकि बिना पुष्पांजलि की व्रत की कोई भी पूजा पूर्ण होती ही नहीं है। किसी भी प्रकार की पूजा तो उसे विधि को आप अवश्य जानिएगा। जो पारण का वीडियो है हम वह प्रत्येक एकादशी पर व्रत वाले दिन अपलोड कर देते हैं, तो उसको देखिएगा। उससे आपको लाभ मिलेगा कि पालन कैसे करना है, कब करना है, क्योंकि इतने लंबे समय तक आप भूखे रहकर व्रत करते हैं और छोटी सी गलती, कोई त्रुटि आपसे हो जाए, जाने अनजाने में कोई चीज को, नियम को भूल जाए तो सारा फल व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए हम आपको भारत का वीडियो बनाते हैं और बताते हैं, उसके अनुसार आपको कारण करना चाहिएगा। उसे देखना न भूले के बाद इस एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए या सुनना चाहिए। एकादशी वाले दिन उसका श्रवण आवश्यक करें। आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं तो अच्छा है, नहीं पढ़ सकते हैं तो इसी चैनल पर आप अवश्य सुनिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम वह आपको इस एकादशी वाले दिन सुनना चाहिए, अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उद्गम सहस्त्र नाम का पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण इस दिन बहुत अधिक पुण्य आपके लिए रहेगा। इसके बाद आपको व्रत की कथा सुनाई चाहिए, वह भी आपको हमारा चैनल उपलब्ध करा देगा, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद ही है जन कल्याण करना, जन सेवा करना, भक्तों आपकी जाना है। कार्य के लिए हम आपको बता देते हैं कि हिंदू धर्म में जितनी भी एकादशी पड़ती हैं, जितनी भी पूजा पाठ होती हैं, जितने भी व्रत आते हैं, जितनी भी सप्तमी पड़ती हैं, सभी की कुछ ना कुछ खाता होती ही है। बिना कथा के पूजा अधूरी मानी जाती है। एकादशी की कथा सुनने से आपकी पूजा सफल हो जाती है। जो भी नियम आपको हम बताते हैं वह कथा के अनुसार ही होता है, इसलिए आपको कथा अवश्य ही सुन लेना चाहिए। कथा सुनने से आपका मनोबल बढ़ता है और आपको सुख शांति की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद आपको भगवान की आरती करनी है। आरती के लिए आप एक कपूर का टुकड़ा अपनी थाली में जला लेना। क्या होता है कि कुछ लोग दीपक से आरती करते हैं और वह आरती के बीच में बुझ जाता है। यह बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है, इसलिए आप कपूर से आरती कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। जो कि आपको पूजा आरंभ करने से पहले करना होगा। जब आप पूजा के लिए बैठेंगे
ना आसन लगाकर भगवान की तस्वीर की आपने स्थापना कर लेनी है और उसके बाद आप संकल्प करेंगे और संकल्प के बाद जो पंजाब कर पूजन विधि हमने बताई है उसे आप पूजन करेंगे। 3 बार पढ़िएगा अजमानी और तिलक आदि, वह आप उसके बाद आराम करेंगे। पहले संकल्प करेंगे। संकल्प कैसे करेंगे? अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा। 1 रुपए का सिक्का दक्षिण के रूप में कम से कम रखिएगा। 3 बार बोलेगा श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ माह से शुक्ल पक्ष, एकादशी, आयाम, पुण्य तिथियों, आरोग्य प्राप्त प्यार था, यह सुख संपत्ति प्राप्त था, यह एकादशी व्रत पूजन, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, व्रत संकल्पम, शंकर शिव भोले सौंग, श्री विष्णु शरण शरण, और वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिएगा। आयु आरोग्यता प्राप्त करने के लिए, अर्थात दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए और घर में सुख संपत्ति के लिए है व्रत कर रहे हैं। यदि किसी और कामना के लिए आप व्रत कर रहे हैं तो उसके स्थान पर वह बोलिएगा। यदि आपने किसी को संकल्प ले रखा है, किसी कई बार हम क्या करते हैं कि एकादशी के व्रत बोल देते हैं किसी की मुक्ति के लिए, तो आपने यदि ऐसा कर रखा है तो इसके स्थान पर आप वह बोलिए कि आपने इसके लिए भी यह संकल्प लिया था, इसका फल उसको प्राप्त हो। संकल्प जो है ना, बहुत आवश्यक प्रक्रिया है। यह आप पूजा करें एक प्रकार से, इसमें आपका भी खाते की जानकारी चली जाती है कि आप कौन हैं, कहां बैठकर क्या संकल्प कर रहे हैं, कि पूर्ति के लिए कि प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। शास्त्रोक्त विधि है, शास्त्रों में लिखा है इस विधान, इसीलिए आपको संकल्प करना चाहिए और उसके बाद ही पूजन या व्रत आदि करना चाहिए। यह संकल्प माफ कीजिएगा। हम बात कर रहे थे नियमों की, तो इस दिन आपको सुबह मंजन और टूथपेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही या तो केमिकल, इसलिए आपको इनसे बचना चाहिए। अगर आपको ब्रश करना है तो आप नियम की टहनी से ब्रश कर सकते हैं। यह बहुत ही शुद्ध होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावटी नहीं होती है। एकादशी के जो नियम है ना, आरंभ में होते हैं, दशमी तिथि के भी नियम है। एकादशी को क्या करना है वह भी बताएंगे और द्वादशी को क्या करना है वह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दशमी तिथि को आपको मसूर की दाल नहीं खानी है, चने की दाल नहीं खानी है। दशमी तिथि के दिन आपके शहर का सेवन नहीं करना है। किसी भी प्रकार का सुकृत, हरी पत्तेदार जो शब्द सब्जियां होती हैं उनका सेवन आपको उसे दिन नहीं करना है, इससे आपको बचना चाहिए। काफी की वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। कहां से का कोई भी बर्तन इस दिन आपको प्रयोग में नहीं लाना है। इस प्रकार के नियम में विस्तृत जानकारी के लिए वह वीडियो देख लीजिएगा, अन्यथा मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उधर से देखिएगा, जिसमें हमने तीनों दिन के नियम आपको बताएं। वीडियो जो है वह बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है ना, वह शुरू हो रही है 7 फरवरी को रात्रि को 9:26 पर और इसका समापन होगा 8 फरवरी को रात्रि को 8:15 पर। ऐसे में 8 फरवरी को सूर्य के मुख से एकादशी होगी और इसमें क्योंकि रात्रि को द्वादशी आ रही है तो द्वादशीय योग्यता एकादशी भी हो जाएगी। जो रहेगा वह है, आप 8 फरवरी को जया एकादशी का व्रत करें, पूजन करें, कथा श्रवण करें और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको अवश्य ही सुनना चाहिए। वह हम आपको अब भी अपलोड कर देंगे, उसको आपसे करके रख लीजिएगा। साथ ही अब आप बात करते हैं कि पारण आपने कब करना है। देखिए, पारण के नियमों की जानकारी के लिए हम विस्तृत वीडियो बनाएंगे, वह देखिएगा। अभी हम केवल समय बता देते हैं आपको कि किस समय आपको एकादशी के व्रत का पारण करना है। और इसका जो निर्धन है ना, वह इससे होता है कि एकादशी के बाद अगले दिन द्वादशी में पारण किया जाता है, सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है और द्वादशी के पहले 5.5 घंटे जो हरिभासर का समय होता है वह निकल जाना चाहिए, उसके बाद ही पालन करना चाहिए। इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि देर से पालन कीजिएगा, क्योंकि सुबह सुबह आदिवासी का समय होता है। कई बार इस बार जो है ऐसा नहीं है, रात्रि बेला में ही समाप्त हो जाएगा, तो आप पारण कर सकते हैं। 9 फरवरी को सुबह 7:04 से और 9:17 तक यह थी जानकारी। जया एकादशी से संबंधित कुछ और जानकारी रह गई हो जो आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा, क्योंकि हम आपकी कमेंटों को विशेष रूप से ध्यान रखते हैं और उनका रिप्लाई भी देते हैं। इसलिए जो भी कमेंट में आप पूछेंगे उसके बारे में जो भी जानकारी है हम अवश्य आपको प्रदान करेंगे। वीडियो तो भक्तों, आपको हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी कैसी लगी यह आप कमेंट में हमें जरूर ही बताएं। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही प्रेरणादायक होता है, जिस पर हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं। और सच्चे मन से लिख देना, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आपका व्रत सफल होगा।
भगवान श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त होगी। आप सभी का कल्याण हो। भगवान सब पर कृपा करें, ऐसी ही कामना हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो में जया एकादशी के बारे में जो भी संपूर्ण जानकारी दी है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप इन जानकारी को अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों में भी शेयर करें, ताकि और लोग भी इस जानकारी के माध्यम से लाभ ही लाभ उठा सकें। इससे हमारे चैनल का जो मकसद है वह पूरा हो जाएगा, और जो भी भक्त इस वीडियो से लाभ हासिल करना चाहेगा उसे लाभ की प्राप्ति हो। श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा ही बना रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।